लगभग मुझे 18 साल हो गए। 2005 से मैं करता आ रहा हूँ। 2005 से मैं छोटा सा साइकिल चलाता था तब मैं। लेकिन हम पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, केवल इतना मांग करते हैं कि क्या करेगा प्यार व ईमान से, क्या करेगा प्यार व भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर ना पाया प्यार जो इंसान से। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं फ्रीडम ऑफ राइटिंग से अरशद अमीर आज पहुंचा हूं जनपद मुजफ्फरनगर के एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसका नाम मेहरबान अली है और उसने जनपद मुजफ्फरनगर ही नहीं उत्तर प्रदेश व पूरे भारत में नाम रोशन करने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति जो जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम ककराला में रहते हैं और मोना शुगर मिल में नौकरी करते हैं, उसके साथ साथ निस्वार्थ समाज सेवा करने का काम करते हैं। मेहरबान अली जी के यहाँ फ्रीडम ऑफ राइटिंग की टीम पहुँची है क्योंकि अभी अभी जो आपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है उस अवसर पर मेहरबान अली को एक राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान 2023 से उनको नवाजा गया है। उन्होंने अपने गांव ककराला ही नहीं जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। ऐसे युवा मेहरबान अली जो हमारे बीच हैं, फ्रीडम ऑफ राइटिंग के साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हम उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। उन्होंने जो सेवा की है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, अगर उनको मुजफ्फरनगर मोहना मार्ग पर कोई भी अनजान व्यक्ति जिसको वे जानते भी नहीं, वो एक्सीडेंटल हालात में सड़क पर पड़ा है, उसको बिना किसी परिचय के, बिना किसी जान पहचान के निस्वार्थ उसको वो सड़क से उठाकर CSC या जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसका उपचार कराना और उस घायल व्यक्ति के परिवार को सूचना देना, ये निस्वार्थ लंबे समय से कई सारे वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इनको जो जीवन जागृति सोसाइटी है उसने सम्मानित करने का काम किया है। हम पूरी बात जानना चाहेंगे मेहरबान अली जी से, सीधा उनसे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से। जी सर, अभी अभी आपको आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान 2023 मिला है, तो ये किस तरह का सम्मान है और ये आपको कहाँ से मिला, किन के माध्यम से मिला, किन सेवाओं के माध्यम से मिला, हम जानना चाहेंगे। आपका नाम सर? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मेहरबान अली है और मैं FW न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे यहाँ आकर के मुझको ये इंटरव्यू लेने का काम किया, पता करने का काम किया कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, एक छोटी सी गली में रहता हूँ। आप तो बड़े शहर से आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, हम लोगों का तो दायित्व बनता है कि हम लोग कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना, सभी करते हैं। वो तो कोई भी जा रहा हो रास्ते में, हम जाते हैं। हमारा जो मुख्य मार्ग है मुजफ्फरनगर, मोरना, शुक्रताल, जानसठ, इधर हमारा पुरकाजी, हमारा यही मुख्य मार्ग है जो हमारा डेली का अप डाउन होता रहता है। तो हम हमारे सामने या हमारे से पहले या 1 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या कोई भी हो या किसी भी टाइम हुआ उसको एक्सीडेंट हुआ हो, वो हमने उसको देख लिया है, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। उसको देख करके उसको फर्स्ट हमारी ऐड होती है CPR उसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आदमी पड़ा हो घायल अवस्था में तो उसको CPR देना, उसके बाद उसको लिया करके नज़दीकी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना, ये हमारा काम होता है फर्स्ट। उसके बाद उसको होश में लाने के बाद और उससे पता करते हैं कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, कौन है, क्या है। उससे जानकारी लेने के बाद उसके यहाँ के आसपास के गांव के हम लोग संपर्क में रहते हैं, उनसे संपर्क जैसे एक दूसरे लिंक जोड़ करके वहाँ से बताना कि आपका आदमी आपका ऐसे वो घायल अवस्था में है और एडमिट फला हॉस्पिटल में है, आकर के इससे मिल लो। उसके आने के बाद वे आएंगे और उसका आने के बाद हम वहाँ से फिर अपना चले आएंगे। ये हमारा काम होता है। अच्छा, जो CPR आपने बताया, तो CPR की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होता है CPR? ठीक है सर, CPR की फुल फॉर्म मैं जानता नहीं हूँ सर।
अच्छा। हाँ, मैं भूल गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं सीधा सीधा ये बात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि 2023 ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, राष्ट्रीय सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं, आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान 2023, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसके लिए मैं फ्रीडम ऑफ राइटिंग की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम की ओर से। और आपका आगे जो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपका सुना है कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो जैसे आपको आज ये पुरस्कार मिला है मानवता की सेवा करने के लिए, जीवन जागृति सोसाइटी ने आपको सम्मानित करने का काम किया है और आपको आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान 2023 मिला है। उसी तरह हम खुदा ईश्वर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से कि सिंगिंग में भी आपको बहुत जल्द अवार्ड मिले और आप जनपद मुजफ्फरनगर के गाँव ककराला उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें। देखिए, सिंगिंग तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम स्पोर्ट्स चैंपियन भी रहे हैं 2 बार। और स्पोर्ट्स मैन को सिखाया जाता है कि एक दूसरे की हेल्प करना। हम 2018-17 में स्पोर्ट्स चैंपियन रहे हैं 2 बार इस कॉलेज के। और उसी के साथ साथ हम लोगों को हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने सिखाया है कि एक दूसरे की सहायता करना। और मैं ये श्रेय अपने आप को नहीं लेता, मैं श्रेय उन लोगों को देना चाहता हूँ जो हमारे टीचर्स रहे हैं। मैं उनको नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शिषपाल सर, मेरे जो आदर्श गुरु हैं, शिषपाल सिंह जी हैं, और उसके बाद शशि भूषण जी हैं, उदयभान राव जी हैं, और निकुल देसवाल जी हैं, और आपके और दीपक साहू सर हैं, और बीआईटी कॉलेज के जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं, बीआईटी कॉलेज के बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की है। उन लोगों ने मुझको सिखाया है, उन लोगों ने बताया है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, दूसरे की सहायता करनी है, गरीबों की सहायता करनी है। तो मैं उन लोग ये श्रेय उन लोगों को देना चाहूँगा, मेरे जो टीचर्स रहे हैं। अच्छा, कितने वर्षों से जो आपके ये आइडियल बने हैं और आपका आदर्श बने हैं और आप ये समाज सेवा करते आ रहे, कितने वर्षों से लगभग करते आ रहे हैं? लगभग मुझे 18 साल हो गए हैं। 2005 से मैं करता आ रहा हूँ। 2005 से मैं छोटा सा ही साइकिल चलाता था। तब से मैं लोगों की, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनकी सहायता करता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो बड़ा बाइक चलाने लगा हूँ, कार चलाने लगा हूँ, तो मैं जहाँ से जैसे बाहर जाने लगा हूँ तो बाहर सहायता करता हूँ लोगों की। पहले अपने गांव के आसपास जैसे साइकिल चलाते थे, एक दूसरा गिर जाता था, उसको उठाना, उसको क्या नाम पट्टी बांध देना, गांव की जैसे गांव की व्यवस्था होती थी उसी के अकॉर्डिंग अपना काम कर देते थे। लेकिन आज के युग में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। CPR का आपने बताया कि CPR देना, और CPR बहुत ज़रूरी होता है। अगर घायल अवस्था में आदि पड़ा है तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी सांस रुक जाती है। सांस रुकने पर उसको CPR की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसको हम CPR नहीं देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। CPR आप कैसे करते हैं? CPR जैसे हम लोग उसको सीधे लिटाते हैं। सीधे लिटाने के बाद उसके जो लेफ्ट हैंड पर उसको जो हार्ट वाली साइड, हाँ हार्ट वाले साइड, उसे पुशअप करते हैं। पुशअप करने के बाद उसकी जो ब्लडिंग जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, बंद हो जाता है ना जो, तो बढ़ जाएगा। तो उससे हमारे जो हमारे शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलती रहेगी। ये हम CPR ये इस तरीके से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने जो ये पहला कार्य किया था, आपको याद है सबसे पहले किस व्यक्ति की आपने मदद की और कहाँ पे मदद की, ये बता सकते हैं आप? सर, मैं एक बार जा रहा था दिल्ली से, जैसे मैं अपने गांव से निकला, मैं बाई बस जा रहा था। बाई बस से मखियाली के पास एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक। उसके बाद हम लोग बस रुक गई है, बस से कोई नहीं उतरा, हम सबसे पहले उतरे। सबसे पहले उतरने के बाद उस जो दो लड़के थे वो आपस में टकराए, हमने उसको उठाया, उसको उठा करके हमने बस छोड़ दी, बस निकल गई हमारी। एक लड़का पीछे से आया बाइक लेकर के, उसको रोका, उसको रोकने के बाद उसको बाइक पे बिठाया। उस घायल जो व्यक्ति था, उसकी बाइक टूट चुकी थी इन दोनों की। उनको उठा करके एक की चोट ज़्यादा लगी थी, एक कम लगी थी। जिसके चोट ज़्यादा लगी थी उसको उठा करके तुरंत में जो जिला अस्पताल है मुजफ्फरनगर में, वहाँ ले गया मैं। ये मेरी पहला है, ये 2008 के आसपास का है। अच्छा, जैसे कि पिछले 18 सालों से आप मानवता की सेवा करते आ रहे हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो ये 18 सालों में आपको राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो ये किनके द्वारा दिया गया और किस जगह आपको ये सम्मान मिला? देखिए, ये सम्मान जो मिला है, मेरे आसपास जितने भी गांव के जो लोग हैं वे आ रहे हैं मेरे पास, मुझे बधाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छा लग रहा है मुझको भी कि भाई राष्ट्रीय सम्मान मुझे मिला है। लेकिन ये फिर मैं कहूँगा कि मैं ये श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। ये सम्मान जो मुझको मिला है, ये हमारा भारतीय संविधान सभागार नई दिल्ली में जो संसद मार्ग जो है वहाँ मिला है। और हमारे पूर्व चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं श्री कीर्ति सिंह जी,
उनके द्वारा मुझे मिला है। अच्छा, इन 18 सालों के पीरियड में कभी और कोई उत्तर प्रदेश लेवल या किसी ने भी आपको पहले इस सेवा के लिए आपको सम्मान करने का काम किया है इन 18 सालों के बीच? मुझे सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन लोगों की दुआएं बहुत मिली हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी घायल व्यक्ति को मैं एडमिट करा देता हूँ, उनके जो तीमारदार होते हैं वो बड़ा दुआएं देते हैं मुझको, ये मुझे सम्मान है मेरा। बाकी जो मेरी जो ये न्यूज़ मैं जैसे मैं किसी को छोड़ कर आता हूँ, जैसे कोई एडमिट घायल अवस्था में पड़ा है, उसका फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं उसका फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं फिर ये हमारी जो दिल्ली में जो है वहाँ एक मैं अपने डालता हूँ फेसबुक पे, तो उन लोगों ने ही कलेक्ट करा। तो लगभग मैं वहाँ पर जब हम दिल्ली गए तो 6000 लोगों में से हमें 61 लोगों को चयनित किया गया था पूरे देश में से, जो यूपी के 3 लोग थे हम, बाकी तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, बिहार है, राजस्थान है और बंगाल है। तो उन लोगों में से हम लोगों का भी नंबर आया है, हमें चुना गया। तो वही सबसे बड़ी दुआ है कि उन लोगों की दुआएं मुझे दिल्ली तक ले गई है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं, हम अपडेट दे रहे हैं मेहरबान अली जी के साथ है। गांव ककराले में हम इनके आवास पर बैठे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 करोड़ की आबादी है, पर 3 व्यक्ति सिर्फ इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं और 6000 लोगों में से पूरे भारत के 29 राज्यों में से मात्र 61 लोगों को ये सम्मान मिला है। ये राष्ट्रीय सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि मेहरबान अली जी से बात चल रही है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग अपडेट दे रहा है आपको। हम इनके जो सिंगिंग का मामला है, बहुत सारे लोगों से हमने गांव के इनके बात की, तो ककरला वासियों का ये कहना है और आसपास के गांव वासियों का ये कहना है कि ये बेहतरीन सिंगर भी हैं, बेहतरीन वक्ता भी हैं और भारतीय किसान यूनियन हिंद में भी जुड़े हैं। अलग अलग सोसाइटियों में भी ये सेवा देने का काम कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में काम आते रहते हैं। पर उन सब बातों से पहले हम ये चाहेंगे कि जैसे सिंगिंग का परिचय इनका दिया है लोगों ने, ये 2 पंक्तियाँ गाकर सुनाए और हम एक बार फिर फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से कहेंगे कि खुदा ईश्वर भगवान इन्हें बहुत ही जल्द बॉलीवुड में गाने का मौका मिले और ये एक बार फिर दोबारा से सम्मान हो और गांव ककराला का नाम रोशन करने का काम करें। जी, जैसे कि सिंगिंग के बारे में मैंने सुनाया सर, मैं चाहूँगा आप 2 पंक्तियाँ देश के ऊपर सुनाने का काम करें। देखिए, सिंगिंग से पहले मैं एक छोटी शायरी सुनाना चाहता हूँ आपको कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर ना पाया प्यार जो इंसान से। देखिए, हम लोग जन्म लेते हैं, हमको छोटे छोटे होते हैं, हमको पता नहीं होता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरी बहन है, छोटे होते हैं, हमको इंसान ही पालते हैं। और हमको कौन जैसे रास्ते हम सपोज करो हम रास्ते में खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमको ठोकर लग गई है और रास्ते में कोई आ रहा है तो वो ये नहीं देखता कि ये लड़का मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, तो वो उठा करके तुरंत हमको दाएं कर देगा, बाएं कर देगा। तो यही एक इंसानियत होती है कि क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर ना पाया प्यार जो इंसान से। देखिए, आप देख सकते हैं इंसानियत और मानवता की सेवा का जो जज्बा है इनके अंदर, वो कूट कूट कर भर रहा है और ये शेर व शायरी के माध्यम से भी इंसानियत का, मानवता का परिचय देने का काम कर रहे हैं। आगे के लिए देखते रहिए, साथ में बने रहिए। अब हम ये गुजारिश करेंगे, देशभक्ति 2 पंक्तियाँ आप प्लीज़ फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से आप सुनाए, ताकि आपका जो ये आपके पास हुनर है, जज्बा है और जो सिंगिंग का आपके अंदर ये एक बेहतरीन जो प्रतिभा छुपी हुई है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 पंक्तियाँ किसी भी गीत को लेकर आप प्लीज़ सुनाएं। देखिए, देशभक्ति गीत ही मुझे काफ़ी, मैं गाता हूँ, देशभक्ति भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ, गाने भी गाता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं देशभक्ति गाता हूँ। उसमें जैसे गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा,
उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। थैंक यू। साथ में हमारे बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी सोशल वर्कर मेहरबान अली जी बने हुए हैं। मैं समय देने के लिए फ्रीडम ऑफ राइटिंग की ओर से उनका धन्यवाद अदा करूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको बधाई देने के लिए आ रहे हैं लोग, जनता आ रही है, और ये हिंदुस्तान के कोने कोने से आपको बधाई देने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर के, ये उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में गांव ककराला पड़ता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय अपने फादर के नाम के साथ दें प्लीज़। देखिए, मेरा नाम मेहरबान अली है और पापा का नाम अलमुद्दीन अली है। मैं ककराला गांव का रहने वाला हूँ। मोरना मेरे पास में ब्लॉक पड़ता है। मुजफ्फरनगर मेरा डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर प्रदेश मेरा प्रदेश है। हमारे यहाँ पे सैकर चीनी मिल है। मैं यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता हूँ और बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कल ड्यूटी गया, परसों कल संडे था, परसों जैसे ड्यूटी गया मैं 13 में लौटा वहाँ दिल्ली से, तो मैं सैटरडे में ड्यूटी गया तो मुझे पूरे दिन मेरे पास फ़ोन आए हैं लोगों के, मेरे जो मिलने वाले हैं, परिचित हैं। कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक से नंबर उठा करके मुझे कॉल किया है, जिनको मैं जानता भी नहीं था, वो मुझे जानते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे जो सीनियर्स अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भैया आज कुछ काम नहीं कराओगे आप, आता है फ़ोन सुनते आ रहे, फ़ोन ही सुन रहे हो। मैंने कहा सर मुझको तांता लगा है बधाई देने के लिए, बड़े अच्छा लगा। तो उनको बड़ी खुशी हुई है, मेरे जो सीनियर थे बड़ी खुशी हुई है कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो एक जूनियर हमारे इंजीनियर हैं, हमारे जो असिस्टेंट जो इंजीनियर हैं उनको बधाई मिल रही है, बधाई पूरे देश से आ रही है और एक जो राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया दिल्ली में, उनको बड़ी खुशी है। मेरे जो सीनियर जो इंजीनियर हैं, जिसको मैं नाम लेना चाहूँगा, राजदीप सर हैं और शशिकांत यादव जी हैं और राजेंद्र कुमार जी हैं जो मुख्य अभियंता है मोरना मिल में। हमारे जीएम साहब को बड़ी खुशी है, अजय कुमार राय जी हैं पीसीएस हैं, उनको बड़ी खुशी है, उन्होंने बड़े बधाई दी है मुझे। मैं बहुत आभारी रहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मुझको बधाई दी है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से चलते चलते, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी, हर चीज़ पर आपने प्रकाश डाला है और अच्छे से एक मैसेज भी उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर ककराला से लेकर पूरे हिंदुस्तान को देने का काम किया है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक पैगाम देने का काम किया है, वो है इंसानियत का पैगाम। चलते चलते आप ककराला गांव से जनपद मुजफ्फरनगर में ये गांव पड़ता है, यहाँ से आप सरकार और जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं, हिंदुस्तान के युवा हैं, और युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार से, मेरी एक ही मांग है सरकार से कि जो घायल अवस्था में जो भी कोई आदमी इसको ले जाता है, एडमिट कराता है अस्पताल में, उससे ज़्यादा सवाल जवाब भी ना हो। दूसरा ये है कि उसको जो ले जाता है उसको एक सम्मानित पत्र दे करके उसका सम्मान किया जाए उसका, क्योंकि उसने मरते को बचाया है। भले पैसे की ना दे, पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पैसे देने का काम किया है, 5000 रुपये दे रही है और एक पत्र भी दे रही है, उनको सर्टिफिकेट दे रही है। लेकिन हम पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, केवल इतना मांग करते हैं कि सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाए जो भी हमारे, क्योंकि मैं अकेला नहीं करता इस काम को, कोई भी हर आदमी सोचता है कि मेरे सामने जो एक्सीडेंट हुआ है उसको मैं पहुंचा दूं हॉस्पिटल में, चाहे वो भले क्यों ना पहुंचाए, लेकिन सोच तो जरूर है कि मैं उसको पहुंचा दूं। समय का अभाव ना होता है, वो पहुंचा नहीं पाता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दयालु होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बाद में काम कर लूँगा, अपना पहले इसको मैं बचाना है। वो बचा रहा है तो उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा रहा है, तो मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि उसके पैसे ना दें, लेकिन एक उसको सम्मानित के तौर पे उसको एक सर्टिफिकेट दे दी जाए। ये तो आपका हो गया सरकार के लिए एक मैसेज। दूसरा हम ये चाहते हैं कि युवाओं के लिए मैं फिर सवाल कर रहा हूँ कि आप यहाँ से गांव ककराला से जो समाज सेवी हैं, आपको अभी सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है,
युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से? मैं युवा के लिए देना चाहता हूँ कि जैसे आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे को मान सम्मान, बड़े का मान सम्मान, बड़े को मान सम्मान देना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं काम कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ मैं, तो वे भी अगर उनके सामने एक एक्सीडेंट होता है तो वो अपना पर्सनली काम छोड़ करके उसको पहले फर्स्ट एड देने का काम करें। मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अपना जो भी आपके आसपास जब जाते हो, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हुआ हो या आपसे पहले हुआ हो, तो आप उसको फर्स्ट एड देने का काम करें। ये थे हमारे साथ गांव ककरवाला से सोशल वर्कर, समाज सेवी और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मेहरबान अली जी। हम इनके आवाज़ पर मौजूद थे। आप देखते रहिए फ्रीडम ऑफ राइटिंग। मैं कैमरामैन के साथ अरशद अमीर। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक